एक 12वीं क्लास के छात्रा को अचानक एंजाइटी अटैक होता है और वह उसे परिवारजन जो है हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। परिवारजन जब उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं और उसे कोई पुरुष जब उसका इलाज करने जाते हैं तो वह घबरा जाती है, परेशान हो जाती है, बेचैन हो जाती है और डर के मारे सहम जाती है और वह उस पुरुष डॉक्टर से इलाज कराना नहीं चाहती है। इसकी सूचना जो है हॉस्पिटल के काउंसलर को जाता है और काउंसलर वहां पहुंचते हैं और प्रेम से उस बच्ची से इस बात की तहकीकात करते हैं कि आखिर क्या बात है, तुम डॉक्टर से इलाज कराना क्यों नहीं चाहती हो। तो वह लड़की जो है डरी सहमी जुबान से जो बातें बयां करती है तो काउंसलर जानकर हैरान और परेशान हो जाते हैं। काउंसलर घबरा जाते हैं कि आखिर एक नाबालिग लड़की के साथ कोई ऐसे भला कैसे कर सकता है। अब काउंसलर जो है पुलिस को सूचना करते हैं, पुलिस आती है, मीडिया आता है, मामला अखबार में जाता है और जो लोग भी जानते हैं वह हैरान और परेशान हो जाते हैं कि एक सरकार का उच्च अधिकारी एक नाबालिग बच्ची के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना राजधानी दिल्ली के सिविल लाइन इलाके का है। दरअसल सिविल लाइन इलाके में एक परिवार रहता था और वह परिवार हमेशा वहीं बगल के ही चर्च में आया जाया करता था। वह चर्च बुरारी इलाके में था और इधर उसी इलाके में रह रहे एक आईएएस अफसर भी उस चर्च में जाया आया करते थे और उधर से वो जाते थे, इधर से ये जाते थे। सभी लोग को चर्च में जब जाते थे तो वहाँ मुलाकात होती थी। मुलाकात में धीरे धीरे अपनापन हो गया और एक दूसरे से दोस्ती हो गया और ये लोग का समय बड़े ही आराम से कट रहा होता था। ये नित्य क्रिया था। हमेशा जो है ये लोग चर्च में आया जाया करते थे और इन लोगों की बातचीत होते रहती थी। अचानक 1 अक्टूबर 2020 को उस छात्रा के पिता की मृत्यु हो जाती है और वह जो है छात्रा बहुत परेशान रहने लगती है। वह डिमोशन में चली जाती है और उसी चर्च पर वह बैठकर और घंटों ऐसे ही सोचा करती है जैसे गुमनाम व्यक्ति हो। इस तरह से वो एक तरफ बैठी रहती थी। एक दिन जो है इनके पिता के जो दोस्त होते हैं, जो चर्च में ही दोस्ती हुआ रहता है, वो पहुंचते हैं और देखते हैं कि बच्ची इसी तरह बैठी हुई है और किसी गम में खोई हुई है और पहले से अब अपनापन रहता है। ये उसे प्रेम भरे बातों से सहलाते हैं, समझाते हैं। वह लड़की थोड़ा सा सदमे से बाहर आती है। अब जो है ये अधिकारी जो महिला बाल विकास अधिकारी होते हैं, ये इस लड़की के घर जाते हैं, इसके माँ से बात करते हैं कि आपकी लड़की डिप्रेशन में जा रही है, आप इसको हमारे साथ रहने दीजिए, हमारे परिवार में घुल मिल करके रहेगी और वहीं से पढ़ाई करेगी। इसका जो है जो टेंशन है वह समाप्त हो जाएगा, तो फिर बाद में आपके पास अपना रहेगी। माँ भी इस बात को स्वीकार कर लेती है क्योंकि ये बाल विकास पदाधिकारी जो होते हैं इस छात्रा के पिता के दोस्त होते हैं, इसलिए इन पर कोई संदेह करना कहीं से मुनासिब नहीं होता है और उम्र भी 52 से 55 साल का होता है, इसलिए कहीं से भी संदेह के घेरे में ये नहीं आ रहे होते हैं और माँ जो है इजली इस बात को मान जाती है और उनके घर भेज देती है। वह लड़की अब वहाँ रहने लगती है 2020 से और वहीं से अपना पढ़ाई करने लगती है।
लेकिन ये महिला और बाल विकास पदाधिकारी जो होते हैं, इनका नियत ठीक नहीं था। इनके नियत में ये बातें नहीं थी कि हम इसको सहानुभूति दे रहे हैं। उनके नियत में यह बात थी कि हम अपने वासना की पूर्ति करें। और धीरे धीरे वे अपने मकसद में कामयाब होते हैं और उस लड़की के साथ नाजायज संबंध बनाने लगते हैं। वह लड़की जो है 9वीं क्लास की छात्रा होती है और धीरे धीरे जो है वह इस चीज का आदी बन जाती है और उसके पढ़ाई में लगातार डिमोशन होने लगता है। और वो इस तरह से उसको डरा धमका के रखा जाता है कि वह अपने बात को किसी से कह भी नहीं पाती है। और इस तरह से ही समय कटने लगता है और एक दिन उस लड़की को पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं। तो ये सारी घटनाएं जो है वह लड़की उस अधिकारी के पत्नी से बतलाती है। और जब उस अधिकारी के पत्नी से बतलाती है तो वो पत्नी जो है उसको डांटती है, बोलती है और यह समझाती है कि यह बात किसी से तुम मत कहना, और अपने बेटे से दवा मंगा करके उसे दे देती है, जिससे गर्भपात हो जाता है। और जब गर्भपात हो जाता है तो धीरे धीरे उस लड़की का तबीयत खराब रहने लगता है, कारण कि उम्र का तकाजा है। बगैर उम्र के वह गर्भवती हो गई थी। इस वजह से स्वाभाविक रूप से जब उसका गर्भपात होगा तो कहीं ना कहीं से उसके शारीरिक सिस्टम पर उसका असर पड़ना स्वाभाविक है। जब इसका तबीयत खराब रहने लगा तो ये जो है एक दिन इसकी माँ मिलने जाती है और यह माँ के साथ अपने घर चली आती है और अपने माँ के साथ ही यह रहने लगती है। लेकिन ये सारे गम को समेटे अपने हृदय में, ये सारे दुर्व्यवहार को समेटे अपने हृदय में और अकेला ही इस बात को सहन करती रहती है। यह लड़की इस बात को नहीं मानेगी और इस बात को वह किसी से नहीं बतलाती है और समय धीरे धीरे कटने लगता है। यह मामला तब प्रकाश में आता है जब उस लड़की को अचानक एक एंजाइटी अटैक होता है, और एंजाइटी अटैक जब होता है तो वह लड़की जो है हॉस्पिटल में भर्ती होती है। और हॉस्पिटल में जब भर्ती होती है तो जब पुरुष उसे इलाज करने जाते हैं तो वह घबरा जाती है, परेशान हो जाती है और डर के मारे सहम जाती है। इसकी सूचना हॉस्पिटल के काउंसलर को जाता है और काउंसलर वहां पहुंचते हैं, उसे इस बात को पूछते हैं कि आखिर तुम किसी पुरुष डॉक्टर से इलाज कराना क्यों नहीं चाहती हो। तो वह काउंसलर से अपनी सारी आप बीती बतलाती है। जब काउंसलर से सारी आप बीती बतलाती है तो काउंसलर जो है चौंक जाते हैं, हैरान और परेशान हो जाते हैं और यह बातें पुलिस तक पहुंचती है और FIR दर्ज होता है। यह बातें सरकार तक पहुंचती हैं और तत्क्षण केजरीवाल जो है उस महिला बाल विकास अधिकारी को सस्पेंड कर देते हैं और यह बात कहते हैं कि जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक वह सस्पेंड रहेंगे, और अगर जांच में यह घटनाएं सही पाई गई तो उनके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह की व्यवस्था को आप क्या कहेंगे? मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को हैरान करने, परेशान करने या दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त बन सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया हूं। आज के दुनिया में लोग झूठे सहानुभूति को दिखा करके और व्यक्ति के साथ शोषण करने का प्रयास करते हैं। ऐसे शोषण से आप बच सके, ऐसे गलत व्यवहार करने वाले व्यक्तियों से सतर्क रह सके, ऐसे भरोसे को तोड़ने वाले व्यक्तियों से सतर्क रह सके, इसके लिए मैं यह वीडियो लाया हूं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए